सेकंड एपिसोड तो आपने देख ही लिया होगा। तो वाहिद अब जा रहा है, तो मौलाना साहब मंगरू चचा को समझा पाएंगे नहीं समझा पाएंगे, और वाहिद आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अरे मुल्ला जी बड़काऊ चले गए होगा, कुछ रमजान के बारे में बता दो करूँ। अरे आइए आइए, बिल्कुल इधर आइए चचा। तो देखिए चचा, दीन की बात, जब कोई आदमी मुसलमान होता है, बालिग होता है, होशो हवास होता है और तंदुरुस्त होता है, तो उसके ऊपर एक माह के रोजे फर्ज होते हैं। रोजा इस्लाम का बुनियादी रुकन है। तमाम इबादतों का बदल अल्लाह फरिश्तों के जरिए देते हैं, लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जिसका बदला अल्लाह खुद देते हैं। इस महीने में चचा इबादतों का भाव बढ़ा दिया जाता है, 1 का 70 गुना कर दिया जाता है। पता है आपको, 1 का 70, यानी अगर 1 रुपया आप किसी को सदका करेंगे तो अल्लाह उसका अज्र 70 रुपए के बराबर कर देगा। नफिल इबादत के सवाब सुन्नत के बराबर, सुन्नत इबादत के सवाब फर्ज के बराबर। मुल्ला जी वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम करन का यूं तो बताओ। अरे अरे, बता रहे हैं उसमें करना क्या है। आप ये बताइए, क्या कभी आपने रोजा रखा है? नहीं, कब्बो नहीं रखा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चचा ये बताइए, क्या नमाज पढ़ते हैं आप? हाँ मुल्ला जी पढ़ी थे, जुम्मा जुम्मा को मुँह चले गए थे, बाकी ईद बकरीद को मुँह छोड़ते नहीं है। अच्छा, हाँ अस्तगफुरुल्लाह। ये तो वही वाली बात हो गई, 8 की खाट की 360 की। क्या यार खाट दे दो, उनका बड़ी कमर पिया हैं? खाट दे दो, कमर पिया अरे चचा, ये कहावत होती है, 8 की खाट की 360 की। 8 का मतलब जुमे जुमे, 8वें दिन। खाट का मतलब जनाजे की नमाज, और 360 का मतलब ईद और बकरा ईद की नमाज। अच्छा, वहाँ जो छोड़ी नहीं है। हाँ वही वाली। इतने बड़े हो गए चचा, इतनी उम्र आपकी आ गई, आपने दीन सीखा ही नहीं। अगर आप मदरसे गए होते या अल्लाह के रास्ते में निकले होते। यूं कौन सा रास्ता है, यूं कहाँ रास्ता है? अरे चचा, ये अल्लाह का ये वाहिद रास्ता है जो आपकी दुनिया भी संवारता है और बाद मरने की आखिरत भी आपकी संवारता है। अल्लाह का रास्ता वो है, चलता फिरता मदरसा है। कुछ लोग मदरसे नहीं जा पाते हैं, एक उम्र को पहुंच करके अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो दीन सीख लेते हैं, तरीका सीख लेते हैं, नबी की सुन्नतें आ जाती अच्छा, हैं। मतलब जैसे हम अल्लाह ताला जुड़ सकी वो रास्ता। हाँ, अल्लाह से जुड़ सके, अल्लाह की तरफ रुजू हो सके, ये वो रास्ता है। अल्लाह का ये वाहिद रास्ता है, चलता फिरता मदरसा है ये। वाहिद तो चलागा। अरे वो वाहिद का मतलब वाहिद, एक अकेला। अकेला। हाँ। हाँ, ये वो वाहिद, वन, जिसको वन बोलते हैं इंग्लिश में, अकेला। इतनी उम्र आ गई आपकी, इस मरहले में पहुंच गए, आपके घर वालों ने या आपके बड़ों ने उस उम्र में आकर के क्या आपको वो चीज़ नहीं सिखाई कि रोज़ा हमारे पर फर्ज है, नमाजें हमारे पर फर्ज हैं? नहीं मुल्ला जी, जब हम छोटे रहे तो खेल कूद हम पड़े रहे, फिर उसके बाद तनु बड़े बहन तो अब हमारी बारात कराए थे, फिर बाल बच्चम पड़ी गए, और फिर वैसी वैसे इसी लगाए लगे, तो टाइम ही नहीं दिए थे कुछ काहे वगैरह। बहुत मुश्किल तेरे टाइम निकाले कि यहाँ आए हम, बताओ। अब वैसी दूर नहीं देखे तो यहाँ एक तरीका। चाचा, ये माँ बाप की बहुत बड़ी गलती ही नहीं, बहुत बड़ा जुल्म है, नाइंसाफी है कि जिस अल्लाह ने हमको खाने के लिए खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, रहने के लिए घर दिया, भाई पीने के लिए पानी दिया, बोलने के लिए जबान दी, हम उसका कितना शुक्र अदा कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? भैया कितने अफसोस की बात है। भैया बात तो तुम सही कहा। अरे चाचा क्या हुआ, काहे रो रहे हैं आप, किस लिए रो रहे हैं भाई? अरे अल्लाह जी, अल्लाह ताला आता हमें साथ करी दे, हम कुछ करे नहीं, खाली गुनाह करे रहे जिंदगी में। अरे सुनिए, ऊपर देखिए, ये जो आंसू आप यहाँ जाया कर रहे हैं, इन आंसुओं को अल्लाह के सामने सजदा रेज हो करके उनके सामने रोइए। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। 1 माह का प्यार तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। खुद गीले में सो करके बच्चे को सूखे में सुलाती है, कितना प्यार होता है? हाँ, उनकी तरह तमाम माएँ हैं जो अपने बच्चों को बड़ा ख्याल करती हैं, बड़ी केयर करती हैं। बात समझ रहे हैं आप? अब आप सोचिए, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, तो क्या वो हमको माफ नहीं करेगा? हमारे 40 साल के गुनाह हो, हमारे 50 साल के गुनाह हो, वो सारे के सारे बख्श देगा। अल्लाह के सामने रुजू हो, अल्लाह के सामने सजदा रेज हो, बिल्कुल बख्शेगा भाई। अल्लाह गफूर रहीम जरूर बख्शेगा, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत है ही नहीं। मुल्ला जी अब हम करी का। अरे करना क्या है चचा, दीन की मोटी मोटी बातें सीखिए, और जो वक्त मिले अल्लाह के रास्ते में पहली फुर्सत में जरूर लगाइए। ठीक, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, धीरे धीरे सीख जाएंगे और काम भी आसान हो जाएगा। तो ये रोजा कैसे रखा जाता है? इसके लिए सुबह सहरी करनी पड़ती है। सहरी जानते कि नहीं जानते हैं? नहीं। सुबह 2:30-3 बजे उठा जाता है, सुबह सहरी की जाती है, फिर उसकी नियत बांधी जाती है। नियत? हाँ, नियत मतलब कि इरादा किया जाता है, अज़ाइम किया जाता है कि हम इंशाल्लाह रोजा रखेंगे सच्चे पक्के दिल से, दिन भर कुछ भी ना खाएंगे ना पिएंगे,
इबादत करेंगे, तिलावत करेंगे, फर्ज नमाजें पढ़ेंगे, नफिले इबादत करेंगे, खूब मशगूल रहेंगे, दुनियावी काम धाम पे कम ध्यान रहेगा हमारा 1 महीने के लिए। यार, ये 11 तो- महीने तो हम खूब कमाते खाते हैं। अरे मुल्ला जी यार, जो तुम बड़ा झंझट बता दी हो, बताओ सुबह शाम तक हम भूखे रहा तो यार मरीबे की जीवे यूं बताओ यार। चाचा कुछ मुश्किल नहीं है, अल्लाह सब्र देता है, बहुत आसान है। जब आप रखेंगे तो छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह की रहमतें और बरकतें साथ होंगी आप। अरे दिखा तो बड़ा कठिन है, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा अत्ता करम तो ससुरे कब रखा ले बे हाँ, जब अल्लाह ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है तो इंशाल्लाह आगे का भी काम आसान होगा आपके लिए। और का अल्लाह आसान करेगा। जब आप अल्लाह के लिए बढ़ोगे तो अल्लाह आपको खींच लेगा अपनी तरफ। चाचा रोज़ा वो चीज़ है जिसमें तिलावत करना है, जिक्र अस्कार करना है, गीबत चुगली बुराइयों से बचना है, यही है रोज़ा। रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, ये पूरी इबादत है हमारी। बड़ा कहो यहाँ साल लगा हुआ हमका बहुत बढ़िया, वो हमको कुछ मालूम नहीं है मुल्ला जी। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उसको उसका अज्र देगा। हाँ वो सब ठीक है, अब लेकिन हम उसने आपको इंशाल्लाह अंधेरे से निकाल लिया। अब हम इंशाल्लाह नमाज़ें पढ़ी, सब कुछ करीब अल्लाह ताला हमेशा अत्ता करा तो हम गरीब सारे का हुई है। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह तो ये अल्लाह थोड़ी ना। खूब तौफीक दे। अल्लाह अब खूब देखो कबूल काले फरमाए। सारे माइक ले सबका सहरीन जगह पे नात लगा देवे, तकरीर लगा देवे, वो बयान लगा देवे, सारे अरे सरेगा चाचा, सबकी जगह चाचा, पे, चाचा। और तिलावत और तरावीम सबका खींच ले चाहे सारे रोड अप पड़े। अरे चचा, ये सब मामला धीरे धीरे रखिए, दिक्कत हो जाएगी। देखिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको एक दिक्कत तरीका- का भी अब है तो तुम कह रहे हो नमाज पढ़े मेरी चाहिए, बात कह रहे हो सुनिए। दिक्कत हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको एक तरीका सिखा गए हैं कि हमारे जरिए से किसी को तकलीफ ना हो। रात में 3 बजे हम माइक लेकर के चिल्लाएंगे, नाते बजाएंगे, शोर शराबा करेंगे तो हमारे जो गैर मुसलमान भाई हैं उनको कितनी तकलीफ अजियत होगी, उनकी नींद में खलल पैदा होगी, कितना मशक्कत परेशानी होगी उनको। हाँ, तो वो जो रोजा कल को वो रोजा कहाँ रखते हैं भाई? उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। कल को वो ये बात ना बोलें कि ये कैसा इनका मजहब है, ये तो परेशानी देते हैं। इनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है और ये क्या तरीका अपना रहे हैं। तो हमको किसी के तरीके पर नहीं जाना है, हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर रहना है। वो हमारे आइडियल हैं, हमारे लिए नमूना है। जैसा वो करके गए हैं वैसा ही हमको करना है। सहाबा के तरीके पर रहना है। आइडियल यानी नमूना है, उनके तरीके पे एक तरह के खाका है वो हमारे लिए। इसी तरीके से एकदम बना करके गए हैं, उसी तरीके पे हमको चलना है। अब मुल्ला जी हम्म। वही माइक लगावत है, हम ससुरे कहने लगे। अरे नहीं चचा, देखिए जैसे अपने धर्म में जो है हम 5 वक्त की अजान माइक में पुकारते हैं, चिल्ला करके कहते हैं कि नमाज की तरफ आइए, बुलाते हैं नमाज के लिए। हाँ। एक तरह का जो है ऐलान करते हैं, तो लोग आकर के इकट्ठे होकर के एक जगह मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं। इसी तरह से उनके भी धर्म में भी है कि वो अपना जो भी कार्यक्रम करते हैं या जो भी प्रोग्राम करते हैं, हाँ, भजन उससे लोगों को दावत दे के इकट्ठा कर लेते। तो धर्म की बात है, उनके धर्म में क्या है और हमारे धर्म में क्या है, उनके मजहब में क्या है। तो हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के मुताबिक हमको चलना है। देखिए चचा, इसी तरह से एक वाकया ताइफ का है। ताइफ सऊदी अरब में एक जगह, शहर का नाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस एरिया में गए लोगों को दावत देने, तो सरदारों ने बच्चों के जरिए से उनको उनके पीछे लगा दिया। ये चीज़ आपको नहीं पता है, जब आप अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो ये चीज़ें खुल करके सामने आएंगी तो आप समझेंगे। बच्चों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊजुबिल्लाह इस तरीके से पत्थरों से मारा कि आपकी एड़ी मुबारक और जूती मुबारक खून में तर थी। हाँ, तब फरिश्तों ने जो है हुक्म किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप फरमा दें, आप इजाज़त दे दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को एक कर दूँ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। सारी चीज़ें थी अल्लाह के रसूल के पास, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लेकिन फिर भी उन्होंने मना किया कि नहीं। हाँ, हो सकता है कि आने वाली नस्लों में इनकी अल्लाह ताला दीन जिंदा कर। तो ये थे हमारे अखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ। हाँ, तो अब आप ये सोचिए ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं भाई। हाँ, ये सारी चीजें वही अपन काम कर रहे हैं, हम अपन काम हमको अपना करें। करना है, खामोशी से करना है। कोई दिखावा नहीं, कोई जमावड़ा नहीं, कोई परेशानी मशक्कत किसी को देनी नहीं है। सही बात, कोई अपन कह रहे हैं, हमका अपन करे के चाहिए। यह बात तो तुम मुल्ला जी बहुत कही हो। हाँ, तो यही हम समझाना चाह रहे हैं आपको। बाकी आगे का मसला अल्लाह बेहतर। बड़ा कौन साल का रहेगा वहाँ? अब आप समझिए, फोन ऑन करिए उसको, देखिए कहाँ है क्या है। अब हमको भी इजाजत दीजिए, काफी टाइम हो गया है, हमको भी अपने मदरसे निकलना है, नमाज का भी टाइम है, नमाज भी देखना रहती है, इमामत रहती है हमारी। अरे बड़ी मसरूफियात है, वो तो अल्लाह का फजल रहा कि आप आगे इतना वक्त हमें दे दिया। और माशाल्लाह और कोई आवे जैसे किसी को भी ले आइए भाई, हम तो इसी काम के लिए बैठे ही हैं कि लोग आए और हम लोगों को पढ़ाएं। अब हमको निकलना चाहिए। चलो हम बुखार हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, बड़कों को बुला लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कर ही दो यार, और शेयर करें अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, फैला दीजिए पूरे में। तनु लाइक कर दो, कहीं दो लाइक कर दो। अरे चचा और बस पूरे हो गया WhatsApp भाई, ग्रुप अब आप में शहर के फैला अंदर दो। हैं, आप शहर के अंदर तो हैं। लाइक कर दिए, लाइक ठोक दिए।
शेयर कर दिएगा शेयर।